सुविधा मिलती। और आप ऐसा समझते होंगे कि ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा नहीं है। नर्मदा की परिक्रमा के लिए जब जाते हैं तो नर्मदा की परिक्रमा के समय पर वहाँ पर एक जाति पड़ती है, उन लोगों को ये है कि वो महात्मा लोग जो परिक्रमा करते हैं, गृहस्थ भी परिक्रमा करते हैं माँ नर्मदा की, नर्मदा मैया की, तो उस समय पर वो मोबाइल भी छीन लेते हैं और बैग जूता सब छीन लेते हैं, सब कुछ। और नंगे पैर कई किलोमीटर झाड़ियों से निकलना पड़ता है, आपको कुछ नहीं मिलता है वहाँ पर। अब बताओ, वो तो एक बात है, ऐसी अनेकों बार कई परिस्थितियाँ आ सकती हैं किसी के भी जीवन में, कहीं भी, जब आपके पास कुछ नहीं हो, तब आपको क्या काम आएगा? वही सत्संग, वही गुरु का ज्ञान आपको काम आएगा। तब आप ये मत समझना कि हमें हमारी कोई दौलत काम आ जाएगी या हमें हमारे इष्ट मित्र कोई काम आ जाएंगे। नहीं आते इष्ट मित्र काम। अरे एक बुढ़ा भी मरता है, एक बुढ़िया भी मरती है, हम जानते हैं, देखते हैं, कई बार कहीं गुजर रहे होते, शरीर पूरा हो रहा है, कफ भर जाता है, बोल नहीं सकता व्यक्ति, मदद चाह के भी मांग नहीं सकता। बुजुर्ग हैं आप लोग भी, आप करे, आप ईश्वर करे आप 100 वर्ष पूरा करके जाएं, लेकिन 100 वर्ष पूरा करके भी तो जाना ही पड़ेगा ना, कभी भी तो जाना ही पड़ेगा ना। क्या होता है बुजुर्गों का कि उस समय कफ भर जाता है, मृत्यु का क्या है समय, हजारों बिच्छू काटे, इतना दर्द होता है, और व्यक्ति कुछ कह नहीं सकता, कफ भर गया, कहना चाह रहा है, कह नहीं पा रहा है। इष्ट मित्र उसकी मदद चाह के भी नहीं कर सकते। वैसे तो मृत्यु के समय कौन मदद करेगा, लेकिन यदि वो थोड़ी बहुत वैसी भी मदद मांगे व्यवहारिक, वो मदद भी मांगने के वो काबिल नहीं होता। कौन काम आएगा? आपका किया हुआ जप तप, आपका सुना हुआ सत्संग। वहीं पड़ा पड़ा व्यक्ति सत्संग अपना दोहराएगा, आप बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर दवाई दे सकता है आपको घाव हो गया, मरहम पट्टी कर सकता है आपको, लेकिन वो दर्द तो आपको सहन करना ही पड़ता है ना कुछ समय के लिए, वो कष्ट तो आपसे गुजर ही रहा है ना। अरे आपके लिए अच्छा तकिया, अच्छा बिछोना लग सकता है, एसी सेट कर सकते हैं, लेकिन जो कष्ट आपको हो रहा है वो कष्ट आपको झेलना है ना। उस समय यदि आपकी बुद्धि जो है भगवत प्रसाद नहीं है, यदि आपकी प्रज्ञा वो विकसित नहीं हुई है, आपने सत्संग से, क्योंकि विवेक तो सत्संग ही होता है ना, बिनु सत्संग विवेक ना होए, सत्संग के बिना विवेक होने वाला नहीं है। और जब विवेक नहीं है जीवन में, तो आपने जो व्यवहारिक जो भी जीवन में किया है वही आपको याद आएगा, दुख होगा आपको। सोचते रहते हैं ना, कई 2 प्रकार के लोग होते हैं ना, एक सत्संगी होता है, एक ऐसी जीवन को संसार में ही जिया है। सत्संगी व्यक्ति होगा तो हर परिस्थिति में कि अच्छा है, चलो ये भी हो गया ऐसा, चाहे बुरा हुआ भला हुआ, ये अच्छा ही है मेरे लिए, इस तरह का हो गया, इससे मुझे और ईश्वर की याद आएगी, मैं और ईश्वर की तरफ चलूँगा। और संसारी होगा तो हाय हाय मर गया, मेरे बेटे मेरी सेवा नहीं करते, पोते मेरी सेवा नहीं करते, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। बुढ़ा खाट में बड़ा बड़ा कराता रहता है, बुढ़िया खाट में बड़ी बड़ी कराती रहती है। क्या होना है भाई, और सबको एक दिन बुढ़ा ही होना है, शरीर तो बुढ़ा होता ही है ना। बुढ़े बुढ़िया बन के खाट में कराना नहीं है। यदि आप सत्संगी हो, हमारे से आते हो, हमारे से मिलते हो, संतों के पास जा रहे हो, उनको सुन रहे हो, तो वो समझ अपनी बना लो कि आप बिल्कुल झंझट प्रूफ हो जाओ, आप बिल्कुल टेंशन प्रूफ हो जाओ, आप ऐसे हो जाओ कि विकट परिस्थितियों में भी आपका मनोबल ऐसा रहे कि वाह प्रभु तेरी कृपा। वो कथा सुनाई थी 2-3 दिन पहले आप लोगों को, फिर से सुन लो वो कथा। एक किसान था, वो किसान जा रहा था, उसने देखा कोई संत बैठे हुए हैं, वो संत को उसने प्रणाम किया। वो संत बोले कि चल ठीक है, अच्छा है तूने प्रणाम किया, बोल क्या चाहिए। बोले कुछ नहीं गुरुजी, जो उत्तम हो वो मुझे दे दो। बोले उत्तम तो सत्संग है, तो सत्संग सुना दिया। उत्तम तो भगवान का नाम है, वो ले ले। बोले भगवान का नाम कैसे? भगवान का नाम ऐसे कि तू कुछ भी नहीं कर सकता तो इतना भर समझ ले, यदि तू अनपढ़ गवार है, तेरी समझ में कुछ नहीं आता, तो इतना भर समझ ले कि अरे ये जो तू भैंस चरा रहा है, ये भैंसों को चराते हैं, गायों को चराते हैं, भैंस को गाय को चारा डालते हैं और दूध बन जाता है, तो है ना भगवान की कृपा। तो इतना बोल दे, वाह प्रभु तेरी कृपा, वाह प्रभु तेरी कृपा, वाह प्रभु तेरी कृपा। बोले महाराज मैं ऐसे नहीं बोल सकता, मैं तो ऐसे बोलूँगा, वाह प्रभु तेरी कृपा, वाह प्रभु तेरी कृपा। बोले ऐसे भी बोल तो चलेगा। और भाव में डूब गया ऐसी, और उसकी समाधि लग गई। तो वाह प्रभु तेरी कृपा, इतना भी यदि आपके मन में अंदर से एकदम अंदरतम बिल्कुल अंतःस्थल में बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल गहराई से ये बात निकलने शुरू हो जाए कि सृष्टि में जो कुछ हो रहा है, वाह प्रभु तेरी कृपा, वाह प्रभु तेरी कृपा, सब तेरी कृपा से हो रहा है, कुछ और यहाँ है नहीं। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, भला हो रहा है, आड़ा टेढ़ा जो भी हो रहा है प्रभु तेरी कृपा से हो रहा है, तेरे बिना तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। ये बात मुझे स्पष्ट हो गई है।
ना ही कोई किसी को दुख देता है, ना ही कोई किसी को सुख देता है। दुख और सुख ये सब जो हमारा जो है, ये दुख और सुख का हम खुद ही निमित्त अपने आप बनाते हैं। ना ही किसी को दुख देने वाला है, ना कोई सुख देने वाला है। अरे दुख आया, आपने दुख को महसूस नहीं किया, संतान है निकम्मी हो गई, किसी काम की नहीं है, हो जाती है, इसमें क्या है, अच्छे अच्छे लोगों की हो जाती है। अरे भाई इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनकी संतानें निकम्मी हो गई। स्वयं भगवान भागवत में स्पष्ट आता है, स्वयं भगवान कृष्ण अवतार, स्वयं जो भगवान कृष्ण है अवतार हैं, उनकी संतान निकम्मी हो गई। तो आपके हमारे घर परिवारों में यदि संतान निकम्मी हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। हो सकता है किसी संस्कार के कारण, हो सकता है कुछ हो सकता है, कोशिश करो उसे अच्छे मार्ग पे लाने की, कोशिश में कोई वो नहीं है। और अपने मन को कभी खराब नहीं करो, लगे रहो, कोशिश करते रहो, लेकिन चिंता नहीं करो, वो भी ठीक है। ज़्यादा आसक्ति होती उसके बेटे से पोते से, हमें फिर वहीं उसी घर में आना पड़ता, भैंसा बनते भैंसी बनते हैं, कुत्ता बनते गधा बनते, मनुष्य योनि का यदि हमने कर्म नहीं किया, अटैचमेंट हमारा है। कैसे होता है सिद्धांत, देखो सिद्धांत ऐसे है, माना किसी व्यक्ति को बहुत वासना है क्या खाने की, मिठाई खाने की, खूब मिठाई खूब मिठाई खूब मिठाई, मिठाई खाऊं मिठाई खाऊं मिठाई खाऊं, और जीवन भर में कोई धर्म कर्म कोई किया नहीं है। तो दो प्रकार के व्यक्ति हैं मिठाई की वासना वाले, एक वो जिसने धर्म कर्म किया है, सेवा की है, गुरुजनों की सेवा की है, संतों का सत्संग सुना है, उसका तो विवेक जग गया। एक वो व्यक्ति है कि जिसने कुछ नहीं किया, मिठाई खाने की दोनों को आदत है। आप समझना फिर क्या होगा, मिठाई खाने की दोनों को आदत है, और दोनों का ही शरीर एक ही समय पे छूट गया, 8:18 पे वो मरा।